बसंत पंचमी का अमृत स्नान आज प्रयागराज संगम में संपन्न हुआ। सरस्वती पूजा का यह शुभ दिन हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। शिक्षा के सारे संस्थानों में और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए मां सरस्वती उनके समस्त ज्ञान को प्रकाशित करने में आद्या शक्ति है। ऐसा हमने सुना था कि विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद के बोलने की बारी आई, तब उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने उस समय मां सरस्वती का स्मरण किया और उसके बाद उनकी जो वाणी मुखरित हुई, उस वाणी ने चमत्कार कर दिया। आज सरस्वती पूजा को लेकर विभिन्न शिक्षा संस्थानों में कुछ विरोध के स्वर भी दिखाई पड़ते हैं। शिष्य गुरु संवाद केंद्र पिछले 25 वर्षों से विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेकर संवाद का आयोजन करता है। इस पीढ़ी को सरल शब्दों में, सरस उदाहरणों के द्वारा मां सरस्वती से परिचित कराना होगा। भारतीय संस्कृति इतनी अद्भुत है कि निराकार पक्ष को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए साकार प्रतिमाओं को स्वरूप दिया। जैसे धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, ज्ञान की देवी सरस्वती। अब ज्ञान अपने आप में कोई आकार नहीं है, लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती का एक विशेष आकार है और उसका विशेष महत्व है। सरस्वती पूजा का आयोजन तो हो जाता है, किंतु विद्यार्थियों को गहराई से यह पता नहीं चलता कि मां सरस्वती की प्रतिमा का विशेष महत्व क्या है। प्रयागराज संगम में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसीलिए उसे संगम कहा जाता है। एक कवि की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। यहां गंगा, यहीं यमुना, यहीं संगम, मगर फिर भी बहुत पीछे इलाहाबाद क्यों है, सोचना होगा। वो ज्ञानी है मगर नासाद क्यों है, सोचना होगा। वफा की राह में बर्बाद क्यों है, सोचना होगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन तो होता है संगम के तट पर। संगम में, प्रयागराज संगम में गंगा दिखाई देती है, धवल धारा गंगा की। जमुना दिखाई देती है, यमुना की धारा श्याम रंग की है। सरस्वती दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या होगा? तन हमारा दिखाई देता है, मन का हम अनुभव भी करते हैं, किंतु आत्मा न तो दिखाई देता है, न सामान्य जनों को इसका अनुभव होता है।
उसी प्रकार से सरस्वती अदृश्य है संगम में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इस तन से आत्मा निकल जाए तो यह तन जलाने के लिए, गड़ाने के लिए शेष रह जाता है। आत्मा के कारण इस तन का सारा गौरव गरिमा है। उस आत्मा के आविष्कार में अदृश्य सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग स्कूलों में प्रार्थना गाते थे, कि हे मां सरस्वती, तुम्हारा यह कैसा कोष है जो अपूर्व कोष है, व्यय तो वृद्धि मायाती, व्यय करने से बढ़ता है, क्षय मायाती संचया, संचय करने से घटता है। अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तो भारती, व्यय तो वृद्धि मायाती, क्षय मायाती संचया। यह अद्भुत दरबार है, विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, इसलिए इसी श्लोक का भाव हिंदी की कविता में कहा गया है। सरस्वती के दरबार की एक अचरज है बात, जित खर्चे तित बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ऐसा कोई भी दूसरा धन नहीं है जो खर्च करने से बढ़ता हो और संचय करने से घट जाता हो। भारतीय संस्कृति ने सबसे ज्यादा महत्व ज्ञान को दिया, और ज्ञान को भी उन्होंने ज्ञानम अनंतम आनंदम, ज्ञान अनंत आनंद है, ऐसा कहा। आज के शिक्षा संस्थानों में हम ध्यान से देखेंगे तो ज्ञान आनंद नहीं, बोझ बन गया है, बोझ, जिसके बोझ तले विद्यार्थियों का जीवन अत्यंत तनाव से भर गया है। जबकि सरस्वती का अर्थ है सरस, रस सहित वती, जैसे लक्ष्मीवती, उसी प्रकार से सरस जो हो उसको सरस्वती कहते हैं। अब सरस सरस्वती को कहते हैं तो फिर विचारणीय बात यह है कि आज हमारे शिक्षा संस्थान में अवसाद, आत्महत्या की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इस बात पर विचार करना चाहिए। ज्ञान निश्चित रूपेण आनंदजनक है, इसीलिए शिक्षा के मंदिरों में सरस्वती की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। राजनीति के तहत सरस्वती पूजा का कहीं विरोध भी किया जाता है, लेकिन यदि बात समझ में आ जाए तो कोई भी विरोध नहीं करे। इन निराकार ज्ञान को साकार रूप में लाने से सामान्य जन को, यहां तक कि बच्चों को भी ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाता है। यह कहा जाता है, मां शारदे की स्तुति है, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता। जो कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान, बर्फ के समान धवल है,
और शुभ्र वस्त्रों से आवृत है ओम मां सरस्वती। आखिर सफेद वस्त्रों में हमारी संस्कृति ने मां सरस्वती को क्यों दिखाया है? विद्यार्थियों को यह समझना होगा। 7 रंगों में से सफेद रंग ऐसा है जो सारी नकारात्मकता को बाहर की ओर फेंक देता है, परावर्तित कर देता है। इसके उल्टे श्याम रंग, ब्लैक कलर ऐसा है जो सारे रंगों को सोख लेता है, तो सारी नकारात्मकता को परावर्तित कर देने की क्षमता के कारण मां सरस्वती श्वेत वस्त्र धारिणी कही गई है। अब मां को 4 हाथों वाली दिखाया गया है। एक प्रतीक है, प्रतीक। इस प्रतीक द्वारा क्या कहा जाता है? आप ध्यान से देखेंगे तो उनके एक हाथ में अक्षमाला है, अ से लेकर 6 वर्ण तक। अक्षर का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। नाक्षरति इति अक्षरः, जिसका नाश नहीं हो वो अक्षर, वो अक्षमाला मां सरस्वती के हाथों में है। देखे को अनदेखा कर दे, अनदेखे को देखा, क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। कवि कहता है कि जो दिखाई देता है उसको नजरअंदाज करो, देखे को अनदेखा कर दे, अनदेखे को देखा, जो दिखाई नहीं देता है उसको देखने की सामर्थ्य पैदा करो। क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, जो हम लिखते हैं वो क्षर है, अक्षर सदा अलेखा, अक्षर को लिखा नहीं जा सकता है। मां सरस्वती एक हाथ में अक्षमाला लिए हुए हैं। विद्यार्थियों आप ध्यान से देखें, दूसरे हाथ में उनके दूसरे हाथ में पुस्तक है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है, पुस्तक ज्ञान का भंडार है। आज बांसवाड़ा की युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर जा चुकी है। पासबुक की विकृति पुस्तकों, मौलिक पुस्तकों के छोड़ने से स्थान ले ली है। अब हमें यह समझना होगा कि पुस्तक मां सरस्वती के हाथ में है। पुस्तक के द्वारा ही हम अपने पूर्वजों की चीज संचित ज्ञान की निधि को पा सकते हैं। इसलिए नई पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। कितने भी वस्त्रों की साज सज्जा कर लो, तुम्हारे व्यक्तित्व में चमक नहीं आएगी जब तक किताबें नहीं हो। पुस्तक, मां सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक हमें यह संकेत देता है। और उसके बाद उनके दोनों हाथ वीणा पर हैं, अर्थात साहित्य का प्रतीक पुस्तक, संगीत और कला का प्रतीक वीणा। इसीलिए तो मां का शारदे का नाम सरस्वती है। वीणा के द्वारा यह संसार गुंजायमान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने एक शब्द सिंक्रोनिसिटी का उपयोग किया है। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ हुआ कि कमरे में एक कोने में वीणा रखी हुई हो और दूसरी वीणा दूसरी कोने में हो, तो एक वीणा के बजते ही दूसरी वीणा में आवाज, कंपन शुरू हो जाता है। मौन तम के पार से यह कौन मेरे पास आया, नींद में सोए हुए संसार को किसने जगाया। कर गया है कौन फिर भिनसार वीणा बोलती है, छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती है। वीणा से पूरा जगत
संगीतमय हो जाता है। अब ध्यान से देखें तो मां सरस्वती कमल पर विराजमान है। कमल, यह संसार मिट्टी और पानी के मिलने से कीचड़ के समान हो जाता है। उसमें कमल के समान अपनी जिंदगी बनाना है तो मां सरस्वती की आराधना करनी होगी। कमल का, मां सरस्वती का वाहन हंस है। हंस की क्या विशेषता है? हंस एक ऐसा पक्षी है जो जल में, थल में और नभ में, तीनों जगह चलने और उड़ने की सामर्थ्य रखता है। अर्थात तैरना भी जानता है, चलना भी जानता है, उड़ना भी जानता है। ज्ञान की पहुंच सब जगह है, यह संकेत है। और दूसरा संकेत यह है कि हंस सार को ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। बहुत प्यारा श्लोक है संस्कृत में, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवा अंगु मध्यात्। हंस की तरह बनो। दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। मां सरस्वती, ये विद्यार्थियों को इन प्रतीकों को समझना होगा, हृदयंगम करना होगा, जीवन में उतारना होगा। हमारी संस्कृति सुख भी 3 प्रकार का मानती है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। मां सरस्वती सात्विक सुख की प्रतीक है। सात्विक सुख माने क्या होगा? यह तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपम, जो शुरू में विष के समान दिखाई देता है लेकिन परिणाम में अमृत साबित होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रकाशनम, वह सुख सात्विक सुख है जिससे आत्मा और बुद्धि प्रकाशित होती है। मां सरस्वती आत्मा और बुद्धि की प्रकाशक है। आज उसी मां सरस्वती के मंदिर में, शिक्षा प्रांगण में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण शिक्षा जगत शर्मसार हो गया है। चित्तौड़गढ़ में शिक्षक शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो गया है। अब सरस्वती की शिक्षा मंदिर में व्यभिचार, जो चरित्र सिखाने के लिए बच्चों को, भावी पीढ़ी को वहां पर हम जाते हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ऐसा आचरण। दूसरी घटना, नेक टीम द्वारा A++ ग्रेड दिए जाने के बदले नेक टीम के सदस्य, जिसमें कुलपति भी और आचार्य भी हैं, वे सारे गिरफ्तार किए गए हैं। उस शिक्षा संस्थान को भी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार की इन दोनों घटनाओं से शिक्षा जगत शर्मसार हो गया है। सबके मन में एक यही प्रश्न हो रहा है, जो बांटता फिरता था दुनिया को उजाले, उसके दामन में आज अंधेरे ही अंधेरे क्यों हैं? इस बात को आज सोचना होगा, इस बात को सोचना होगा। आज सरस्वती पूजा के दिन हम इस बात पर विचार करें, हमारी शिक्षा की दशा और दिशा क्या है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस उद्देश्य से लाई गई थी उसके तहत सेमेस्टर प्रणाली शुरू किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय भाव को जागृत करने के लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। लेकिन सेमेस्टर प्रणाली जब से लागू हुआ तब से हर 6 महीना पर परीक्षा के कारण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण अधिकतर विषयों के शिक्षकों के न होने के कारण और शिक्षकों के गैर शैक्षिक कार्यों में लगे होने के कारण विद्यार्थी जो शिक्षा प्रांगण में आ रहे हैं वे भी दूर हटते जा रहे हैं। एक फायदा तो यह होगा कि इसके अंतर्गत टर्म टेस्ट के लिए और परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका है कि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होना यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो हमें यह सोचना होगा आज कि हम भावी पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा की अक्षय निधि को कैसे दे पाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा पर यदि गौर करें तो एकांत आश्रम में गुरु और शिष्य दिन रात मां सरस्वती की आराधना में रत रहते थे। समाज उनकी पूरी हिफाजत करता था, हर प्रकार की सहायता करता था और राजा भी, उस समय राजतंत्र युग था, राजा भी शिक्षा के मामले में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता था। स्वायत्त थे उस समय के शिक्षा केंद्र, स्वायत्त थे, आचार्य केंद्रित थे और आनंद केंद्रित थे। राजा कभी आता भी था तो पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से आता था, किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। तो यह हमें देखना होगा। जब अहर्निश ज्ञान की आराधना में लगे होते थे तब भारत ने ज्ञान की इतनी ऊंचाइयां छुई कि विश्व गुरु के पद पर भारत प्रतिष्ठित हुआ। आज हम सभी के लिए विश्व गुरु शब्द एक सम्मान का नहीं, असम्मान का सूचक बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे ज्ञान में वो गहराई नहीं है, जीवन में वो ऊंचाई नहीं है। तो हमें यह देखना होगा कि हम अपने अतीत में उपलब्ध ऊंचाइयों को आज क्यों नहीं छू पा रहे हैं? क्यों शिक्षा संस्थानों में व्यभिचार और भ्रष्टाचार मुख्य खबरें बनता जा रहा है, आस्था के केंद्र होते हैं? कोई भी, मैं कन्या महाविद्यालय में हूं, एक अनुभवी शिक्षक बता रहे थे कि शिक्षक की गौरव गरिमा पर ध्यान दो कि किसी की भी बच्ची किसी के साथ 5 मिनट बात करती है तो मां बाप को यह कबूल नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। लेकिन वही बच्ची, वही मां बाप अपनी बच्ची को आपके पास 5 घंटे के लिए भेज देते हैं। ऐसे आस्था के केंद्र होते हैं, चरित्र निर्माण के केंद्र होते हैं मां सरस्वती का मंदिर। वहां कोई भेदभाव नहीं। किसी कवि की बहुत प्यारी कविता है, जमाने में भले दिखता हो अंतर, आप में हम में ये मंदिर है, यहां कोई खरा खोटा नहीं होता। तिजारत कीजिए यदि चाह हो तुमको मुनाफे की,
मोहब्बत के जुनून में कुछ नफा टोटा नहीं होता। परीक्षा जिंदगी की पास करना है बहुत मुश्किल कि इसमें एक भी उत्तर रटा घोटा नहीं होता। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जिंदगी की परीक्षा पास कर ली जाती थी मां सरस्वती की कृपा से। मां सरस्वती भी विमुख हो जाए तो पुराणों में कहानियां आई हैं। कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की और वह इंद्रासन पाना चाहता था, किंतु मां सरस्वती की कृपा नहीं हुई तो इंद्रासन की जगह उसकी जिह्वा ने उच्चारण किया निद्रासन और कुंभकर्ण हमेशा सोया रहता था। ऐसी महिमा है। तो हमारे ऋषियों ने कितनी गहरे सूत्र दिए हैं। एक जगह ऋषि कहता है कामा आतुरा नाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति हो जाए तो न भय रहता है न लज्जा रहता है। चित्तौड़गढ़ स्कूल की घटना इसी का परिणाम है। काम से आतुर, काम से आतुर, न भय न लज्जा। अब यह बात सबके सामने आ गई, चल तो रही थी पहले से। हमारी संस्कृति में कहा गया है विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख का और काम सुख का तो स्पष्ट रूप से कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवेच विद्यार्थी ही अष्टवर्जयेत। 8 चीजें विद्यार्थियों को छोड़ देनी चाहिए। तो कामा आतुरा नाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति को न भय लगता है न लज्जा। इसीलिए आप देखिएगा पॉक्सो एक्ट इतना कठोर कानून बनाया गया, फिर भी बलात्कार की घटनाएं, व्यभिचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्यों? कामा आतुरा नाम न भयम न लज्जा। दूसरा ऋषि वाक्य है अर्था आतुरा नाम न गुरु न बंधु। अर्थ से आतुर व्यक्ति हो जाए तो उसके लिए न कोई गुरु है न बंधु है। लेकिन शिक्षा संस्थान में व्यभिचार और भ्रष्टाचार की एक घटनाएं विशेष चिंता का विषय है। हम सभी को मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद मिले तब जीवन में वो उजाला है। कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों में पड़ती नहीं है, इसलिए प्रतीक है। सरस्वती का उपासक इतना तृप्त हो जाता है कि वो अपनी साधना में रत रहता है और उसे कुछ चाहिए ही नहीं। समाज सारा इंतजाम कर देता है। ज्ञानम अनंतम आनंदम। ज्ञान को जो पाले, आनंद में जो डूब जाए। इसीलिए आत्मा का लक्षण है स वै रसो, वह आत्मा रस स्वरूप है। और मां सरस्वती का सरस्वती, वह भी रस स्वरूप है। इसीलिए आत्मा के सर्वाधिक नजदीक ज्ञान है। इस बात को समझना होगा, समझाना होगा। तो आज सरस्वती पूजा के दिन हम सभी को यह बात अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सरल उदाहरण से, सरस उदाहरण से कि हमारे सामने में शिक्षा के मंदिर को फिर से उसी पवित्रता, उसी गौरव गरिमा को पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? भाव बदलना होगा। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने, मैकाले द्वारा जारी की गई शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा संस्थानों को एक दूसरा स्वरूप दे दिया। पहले हमारे शिक्षा मंदिरों में हुआ करते थे, आश्रमों में हुआ करते थे, जो एक मंदिर के स्वरूप में होते थे। तो मंदिर के स्वरूप में, मंदिर का भाव लेकर के कोई भी साधक जाता था
तो वहां पर इस प्रकार का व्यभिचार और भ्रष्टाचार संभव ही नहीं था। लेकिन आज शिक्षा संस्थानों ने व्यावसायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। सरकारी शिक्षा की दशा बेहाल होने से प्रतिभाशाली बच्चे बहुत गहरे संकट में पड़ गए हैं। गरीब बच्चे जिनके पास प्रतिभा है, एकलव्य के पास प्यास ऐसी थी कि उसने गुरु के द्वारा मना किए जाने पर मूर्ति बनाकर सारी विद्याएं सीख ली। तो मैं कहता हूं कि गरीब बच्चे सरकारी शिक्षालयों में आते हैं, उसके लिए उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए, उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए सरकारी शिक्षा संस्थानों की दशा को बेहतर करना होगा। बहुत प्यारी पंक्ति है दिनकर साहब की। कुसुम मात्र खिलते नहीं राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। कौन जाने रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। वो गुदड़ी के लालों को तराशने के लिए सरकारी शिक्षा संस्थानों को फिर से वही गौरव गरिमा दिलानी होगी। हमारी पीढ़ी ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में सारी शिक्षा प्राप्त की और आचार्य पद तक पहुंचाने में हमारे शिक्षकों का, हमारे शिक्षा संस्थानों का, हमारे अग्रजों का, हमारे परिवार का योगदान है। तो आज सरस्वती पूजा के दिन हम सभी इस बात पर विचार करें कि जो सरस्वती की मंदिर है, उस मंदिर की पवित्रता, उसकी गौरव और गरिमा को हम कैसे अक्षुण्ण रख पाए। उसके लिए मां सरस्वती की प्रतिमा को दिल में बसाना होगा। श्वेत वस्त्र का अर्थ होता है हमारा दामन सफेद हो। पढ़ाई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अपवित्र विचारों के साथ अध्ययन नहीं हो सकता। हमारी शिक्षा संस्थानों में साहित्य ही नहीं, संगीत भी गुंजायमान हो, क्योंकि सरस्वती वह रस स्वरूपा है। हम कीचड़ में भी कमल के समान उससे अप्रभावित रह जाए। यह तब होगा जब तन जो मिट्टी के समान है और मन जो पानी के समान है, ढलान पर पानी बह जाता है, निचाई की ओर चला जाता है, दोनों के मिलने से यह संसार कीचड़ हो जाता है। उसमें आत्मा कमल के समान है। तो हमारी शिक्षा मां सरस्वती का मंदिर आत्मज्ञान का मंदिर होता था। उसी ऊंचाई को फिर से हम प्राप्त करें। मां सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और मां शारदे से प्रार्थना है कि हम सभी पर आप अपनी कृपा बनाए